हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट में जो भी पढ़ना है उनके चैप्टर 1 में हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है। दोस्त ये 5 नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके BTOP सेमेस्टर एग्जाम के मद्देनज़र। तो चैप्टर 1 का ये आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि कंट्रोलिंग टॉर्क से रिलेटेड है। दोस्त आपको बताया था कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बाद आपको कंट्रोलिंग टॉर्क पढ़ना है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क आपके दो टाइप के थे, एक था स्प्रिंग कंट्रोल और एक था आपका ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है इसको आप लोग डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें आप लोग सभी चीज़ों को नोट करते चलिएगा और डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा और सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको ही प्रॉफिट होगा। और ये 5 नंबर का इम्पोर्टेंट का टॉपिक है, तो 5 नंबर आप लोग चाहते हैं अगर, तो यहाँ से आप लोग क्या चाहते हैं 5 नंबर आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, अपना फिक्स कर सकते हैं। दोस्त बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और काम की बात पर आते हैं। दोस्त यहाँ से आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम मैंने टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। तो इससे देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से आपका ग्रेविटी कंट्रोल किया जाता है। इस डायग्राम को आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से ड्रा कर लीजिए प्यारे साथियों। ये क्या है दोस्त, तो आपको ये मैंने पहले ही बता रखा है, ये आपका क्या है, पॉइंटर है, जिसे आपको संकेतक कहते हैं। ये क्या है, आपका पॉइंटर है प्यारे साथियों। और ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे मैं हाईलाइटेड के दे रहा हूँ, ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये क्या है, आपका स्केल है। स्केल है और ये क्या है दोस्त, आपका पॉइंटर है। ये स्केल है और ये पॉइंटर है। तो स्केल पर क्या मिलता है, आपको रीडिंग मिलता है। जैसे यहाँ पे 20 दिया है, 40 होगा, यहाँ पे 100 तक होगा, 0 से लेकर 100 तक आपकी रीडिंग मिलती रहती है प्यारे साथियों। तो दोस्त इस प्रकार से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि डिफ्लेक्शन हो रहा था और कंट्रोलिंग हो रहा था। तो कंट्रोलिंग किस प्रकार से करते हैं, पहले डिफ्लेक्शन कैसे होगा, जब आप कॉइल को करंट या फिर सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो ये आपका जो पॉइंटर होगा ये आगे की ओर बढ़ेगा अपनी मेजर्ड वैल्यू को शो करने के लिए। तो जब इस पे कंट्रोलिंग टार्क किस प्रकार से लग रहा था, जब स्प्रिंग वाले को बताए थे तो यहीं पे एक स्प्रिंग लगा दिया गया था, फास्फर ब्रांच की स्प्रिंग को लगाया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको ग्रेविटी कंट्रोल करना है। तो क्या करना होगा, आपको बैलेंस वेट लगाना होगा और कंट्रोलिंग वेट लगाना होगा, जो कि आपके पॉइंटर को क्या करेगा, कंट्रोल करने का कार्य करेगा। उस पे पॉइंटर पे क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट होगा। तो इन्हीं दोनों के हेल्प से क्या किया जाता है, बैलेंस वेट और कंट्रोल वेट, इन्हीं दोनों के हेल्प से आपका क्या की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है आपके पॉइंटर की प्यारे साथियों। दोस्त यहाँ पे बात करेंगे कि इसी प्रकार से कंट्रोलिंग की जाती है। तो आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से ड्रा कर लेंगे, बाकी आपको कैसे लिखना है सारी चीज़ों को बताया जाएगा। देखिए जब इसके विपरीत दिशा में एक बार इधर से बैलेंस वेट लगता है और इससे इधर से कंट्रोलिंग वेट लगता है, तभी जाके इधर पे कंट्रोलिंग टॉर्क एक होता है, जिससे आपका पॉइंटर जो होता है मेजर्ड वैल्यू को आसानी से क्या करता है, शो करता है आपके स्केल पे, डिस्प्ले पे। तो दोस्त इस प्रकार से इसका डायग्राम है, सारी चीज़ों को आप लोग समझ लीजिएगा। और जहाँ पे देखिए पॉइंटर आके रुकता है और जहाँ पे पॉइंटर स्टार्टिंग में रहता है उसके बीच में जो कोण बनता है दोस्त, उसे क्या कहते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। ये होता है आपको पॉइंटर जहाँ पे पहले स्थान पे था वहाँ और जहाँ पे फाइनल पोजीशन पे पहुँचा हुआ है उसके बीच का कोण क्या है, थीटा यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक बैलेंस वेट और कंट्रोलिंग वेट के ही रोल से आपका पॉइंटर क्या होता है, कंट्रोल होता है, जिसमें इसी को कहा जाता है आपका ग्रेविटी कंट्रोल। तो चीज़ों को किस प्रकार से लिखना है सारी चीज़ों को आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। दोस्त यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फोन स्क्रीन पे अपने किस प्रकार से चीज़ें लिखी हुई हैं। दोस्त इसको आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार के कंट्रोलिंग सिस्टम में परस्पर 90 डिग्री पर दो भार लगे होते हैं। जैसा कि बताया दोस्त, अभी आपको बताया कि परस्पर क्या क्या होते हैं, 90 डिग्री पर ही होते हैं। दो भार लगे होते हैं, कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक भार ये होता है आपका बैलेंस वेट, एक भार होता है आपका बैलेंस वेट और एक भार होता है कंट्रोलिंग वेट, जिसे W1 W2 करके भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। जो भी मन में आता है आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े कि दोनों 90 अंश के भार पे लगे होते हैं और आगे देखेंगे कि कौन सी चीज़ों को आपको मेंशन किया गया है आपकी कॉपी में। तो इस प्रकार सारी चीज़ों को आप लोग नोट करेंगे, 90 अंश पे भार पे लगे होते हैं जो क्रमशः नियंत्रण भार वो संतुलित भार कहलाते हैं। संतुलित भार मतलब बैलेंस वेट और नियंत्रण भार मतलब कंट्रोलिंग वेट। यही दो भार आपके 90 डिग्री पर लगे होते हैं, किसके, स्पिंडल के। तो जब विक्षेपण बलागु टॉर्क TD से प्रभावित होकर पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, कहने का मतलब है जब आपका ये, जैसे यहाँ पे डायग्राम पे भी दिखाया गया है, यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं, जब इस पे क्या लगता है, TD लगता है, कहने का मतलब है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, तब ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन आरंभ कर देता है, मतलब कि अपनी विरामावस्था से आपके चलित अवस्था में आ जाता है, चलने लगता है आपका पॉइंटर।
तो इसको क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। परंतु यहाँ पे पढ़ेंगे आप पॉइंट को, परंतु नियंत्रण भार ऊर्ध्वाधर स्थिति में संतुलित होती है, अतः यह पुनः ऊर्ध्वाधर स्थिति में आने का प्रयास करती है। जो आपका बैलेंस वेट होता है प्यारे साथियों, वो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगा होता है। जब इधर से एक बार वेट लगेगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे अपने पीछे मतलब ये विराम अवस्था में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर पे वेट लगा के रखा गया है। कंट्रोलिंग वेट और आपका बैलेंस वेट दोनों लगाया गया है 90 डिग्री पर। तब यही आपका कंट्रोलिंग का काम करते हैं और आपका पॉइंटर आके अपनी रीडिंग को अच्छी प्रकार से शो करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आपका टीसी होता है, और इसको भी समझ लेंगे, डब्लू डब्लू किसको डिनोट कर रहा है, ये वेट को डिनोट कर रहा है आपके। बाकी सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं और इस फार्मूलेज को भी आपको अच्छे से क्या करना है दोस्त, लर्न करना है। और इसके यदि एग्जाम में आता है तो उसको जरूर से जरूर ड्रा करना है, बनाना है अपने एग्जाम में प्यारे साथियों। दोस्त यहाँ पे बैलेंस की कंडीशन के लिए यहाँ पे टी डी इज इक्वल टू टी सी दिखाया भी गया है। तो बैलेंस की कंडीशन तभी होगा जब पॉइंटर तभी रुकेगा जब यहाँ से लगने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इस साइड लगने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और आपका कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी जाके आपका पॉइंटर अपने स्थान पे रुकेगा प्यारे साथियों। इसलिए जो करंट होता है वो आई जो होता है साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, के साइन थीटा के। उसके बाद थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो आता है साइन इनवर्स, यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स आई अपन के। यही सब सारी चीज़ों को आपको अपने कॉपी में बना लेना है। उसके पहले मैं बताऊं दोस्त कि मैंने इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम के नोट्स को डिजाइन कर दिया है आप लोग के लिए। तो सारी चीज़ें इन सभी का नोट्स से ही है, तो आप लोग ले सकते हैं। इस नोट्स से पढ़कर मैंने 81% ला के दिखाया आपको। इस नोट्स में आपको क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं, तो इस नोट्स में आपको ऑल सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे, यही सब पीडीएफ आपको दी जाएगी। हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, और हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के भी पीडीएफ दिए जाएंगे। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट दिया जाएगा तो आपको दिख रहा होगा, अप्लाइड मैथ थर्ड हो, या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन हो, या फिर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, और कह सकते हैं आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल और इन्वायरमेंटल स्टडीज, सभी के आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों नोट्स कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा 6307933763 मोबाइल नंबर पर आप लोग आसानी से 99 रुपये के पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे व्हाट्सएप नंबर पे। तो आपको क्या होगा, नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप सभी नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, या फिर आप कहेंगे तो हम व्हाट्सएप पे ही आपको क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स सेंड कर देंगे। तो इस मोबाइल नंबर को नोट कर लेंगे और पेमेंट भी इसी नंबर पे करना है, और मैसेज में बता देना है कि मैंने पेमेंट कर दिया है, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसी मोबाइल नंबर पे पेमेंट करके आप लोग नोट्स को मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। तो दोस्त इस नंबर को नोट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।